सेनापति विजय सिंह, आज काफी दिन गुजर गए, अभी तक राजमहल से कोई खुशी की खबर नहीं आई है। इसलिए मैं तो दिन प्रतिदिन यही सोचता हूँ कि शायद माता ने मुझे जो वरदान दिया है उस वरदान से मैं वंचित ही रह जाऊंगा। नहीं राजन, आप बेकार में सोच रहे हैं। इसलिए क्षमा शेरावाली ने आपको पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया है, तो ऐसी बात नहीं है। आज नहीं तो कल आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी राजन, जरूर पूरी होगी। महाराज, देवी की माँ की वरदान कभी खाली नहीं है। हाँ समझे, उन्होंने आज वरदान दिया है तो वरदान पूरा होगी महाराज। क्यों नहीं? शंभू सिंह, हाँ महाराज, इन्हीं आशाओं पे तो मैं जीवित हूँ। जैसे कि तुम लोग धीर बनाते हो, सिर्फ तुम लोगों की बातों से ही आज मैं इस राज दरबार में बैठा हूँ। राजन, लेकिन आप अपना दिल छोटा मत करें राजन, ऐसी बात नहीं है। मेरा भी दिल कहता है कि आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। हाँ राजन। बांदी, आखिर बात क्या है जो कि तुम्हें राजमहल से राज दरबार तक आना हुआ है? राजन, खुशी का संदेश लेकर आई हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो, आपकी खिदमत में पेश किया जाए। बांदी, आखिर कहने के ही लिए तो आई हो। हाँ राजन, इसमें आदेश देने की क्या बात है? क्या संदेशा लेकर के आई हो? जो कुछ भी कहना है साफ लफ्जों में कहो। राजन, महारानी ने एक पुत्र का जन्म दिया है। क्या रानी साहिबा ने राजमहल में एक राजकुमार का जन्म दिया? हाँ राजन, विजय सिंह, देखा कि जैसे तुम लोग कहा करते थे कि ऊपर वाले के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, इसलिए आज हमें दुर्गे माँ ने एक बेटा दे ही दिया है। शंभू सिंह, बांदी को ले जाओ और राजमहल से मुंह मांगा इनाम देकर इसे रुखसत करो। विजय सिंह, हमारी इस रियाया में, हमारी प्रजा में दान बंटवाया जाए, खुशियों की सहनाई बजवाई जाए, क्योंकि हमारे राजमहल में एक राजकुमार का जन्म हुआ है। चलो पानी हमारे साथ आओ। विजय सिंह, देखा ना राजन, आज इतने दिनों के बाद अपने इस राजमहल में खुशियां आई हैं। विजय सिंह, इस वक्त हमारे कुल पुरोहित ब्राह्मण देव को भी बुलाया जाए ताकि अपने बेटे का नामकरण भी करवाएं और अपने बेटे के भाग्य में देखें क्या लिखा हुआ है। आप क्या क्या पाला? ठीक है ना शंभू सिंह, अपने दोस्त दुर्जन सिंह को भी बुलाओ ताकि हमारे बेटे का नामकरण हो तो हमारे भाई दुर्जन सिंह के समक्ष हो, ताकि हमारा भाई भी जान सके कि हमारे भतीजे का क्या नाम है। नहीं राजन, जाओ बुला करके लेके आओ। बहुत अच्छा। कुल पुरोहित जी आ रहे हैं राजन। हाँ, हरिओम। रघुकुल रीत सदा चलिया प्राण जाई पर बचन न जाई।
खुश रहो, खुश रहो। पंडित जी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो, सदा खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो सेनापति जी, खुश रहो। मौज करो, मौज करो, मौज करो, मौज करो। पंडित जी बैठिए। देखिए पकड़िए नहीं। हेलो हेलो पंडित जी बुलाया गया है राजन। सब कुछ बताऊंगा कि आखिर आपको हमने किस लिए बुलाया है। हाँ राजन, किस लिए बुलाया है राजन? पंडित जी राजमहल में हमारी रानी साहिबा ने एक पुत्र का जन्म दिया है, इसलिए उसी बेटे का नामकरण करना है और साथ साथ भाग्य रेखा भी देखना कि हमारे बेटे के भाग्य में क्या लिखा हुआ है। ठीक है राजन, हम जरूर देखेंगे और जरूर बताएंगे। शंभू सिंह अभी तक तुम्हारा दोस्त यानी कि हमारा भाई दुर्जन सिंह नहीं आया है। हम हैं, तुम हो, ना हम कम हैं, ना तुम कम हो। ऐसा और पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर दानी। पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर यार की है यारी निभानी। यार की है यारी निभानी। पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर पानी में मिले तो लगे पानी जैसी। पानी में मिले तो लगे पानी जैसी। जिस्म में मिलेगा जिस्म में मिले तो लगे जवानी जैसी, जवानी जैसी। तेरे इसकी चाल है क्या मस्तानी। पीले पीले ओ मोरे राजन, दुर्जन सिंह तू मेरा भाई है, तुझे तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए।
राज दरबार में आया, वो भी हाथ में शराब की बोतल लेकर। हमने तुझे कितनी बार समझाया। बड़े भैया, ये समझो कि ये मेरी जिंदगी है। अगर हम इसे नहीं पिएंगे तो चल नहीं पाएंगे। दुर्जन सिंह, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कि तू हाथ में बोतल लेकर के राज दरबार आया है। हरामखोर, मैंने तुझे कितनी बार समझाया, लेकिन अगरचे आज इस खुशी के मौके पे नहीं होता ना तो तेरे बदन की चमड़ी खरच कर बाहर कर देता मैं। राजन, क्या बात है पंडित जी? आपके राज्य में ये नशे भैया, ये नशेड़ी कहाँ से आ गया? पंडित, सब कुछ कहो, नशेड़ी का नाम ना लियो। हरामखोर, ये साले हमको नशेड़ी बोला है। दुर्जन सिंह, अपनी जुबान को लगाम दी। भैया, नशेड़ी को नशेड़ी नहीं तो क्या पुजारी बोलेंगे? हरामखोर, भैया मारने नहीं भैया। मारने के लिए इतना ज्यादा पंडित जी, आप इधर आइए। दुर्जन सिंह, जानता है मैंने तुझे यहाँ क्यों बुलाया है? इधर चल, इधर चल, बैठ। दुर्जन सिंह, सब कुछ बताऊंगा कि आपको यहाँ किस लिए हमने बुलाया है। दुर्जन, पंडित जी आइए। तो कहा तो ये आदमी जानता है हमने तुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुझे हमने यहाँ इसलिए बुलाया है क्या आज तू चाचा बन चुका है। हाँ, चाचा बन चुका है। हाँ हाँ, तू चाचा बन चुका है क्योंकि तेरी भाभी माँ ने राजमहल में एक पुत्र का जन्म दिया है और आज उसी का नामकरण करवाना है, इसलिए हमने अपने कुल पुरोहित ब्राह्मण देव को भी बुलाया है। पंडित जी देखिए हमारे बेटे के भाग्य में क्या लिखा हुआ है। बैठ जाए, उठाओ। पंडित के बॉस ही रहता भाई। चुपचाप बैठ जा। है नहीं है, उम्र नहीं है। पंडित जी देखिए हमारे बेटे के भाग्य में क्या लिखा हुआ है। दुर्जन सिंह बैठ जा। पंडित की तरफ तू नजर नहीं करना क्योंकि तेरी शक्ल देखकर पंडित जी डर रहे हैं। कतरा है। दुर्जन सिंह जुबान को लगाम दे। राजन, धन धन कृता नमो नमः। बोले धन कृता नमो नमः। आ गए हो, जाहिर हो गए हो। चुपचाप बैठ जा। धन पिता नमो नमः, बुद्ध का शुद्ध, मंगल का भला।
बेड़ा नहीं तो यार हराम खोर, तुम्हें कहता चुपचाप बैठा रहे, वो जो कुछ भी कर रहे हैं उन्हें करने दे। राजन, क्या बात है? राजकुमार आपका बहुत शुभ साहित्य में पैदा हुआ है। विजय सिंह, क्यों नहीं होगा? क्योंकि दूर के माँ के वरदान से मेरा बेटा पैदा हुआ है। सुसाहित्य नहीं, शुभ शुभ मुहूर्त में। राजन, उस बच्चे का नाम है क्या नाम है? राजकुमार प्रताप सिंह। बहुत प्यारा नाम है। और आगे देखिए हमारे बच्चे के भाग्य में क्या लिखा हुआ है। राजकुमार भाग्य में महाराज, इस राज्य में राजकुमार प्रताप सिंह पैदा तो हो गया है, लेकिन पंडित जी आप कहना क्या चाहते हैं? क्योंकि लेकिन क्यों क्या परंतु ये बहुत ही खतरनाक वर्ड होते हैं। राजन कहना ये चाहते हैं, पैदा तो जरूर हो गया है, लेकिन इस राज का कभी सुख नहीं पाएगा। पंडितवा भाग जैसे लील गैया। देख रहे हो कह रहा कि राज दुर्जन सिंह, दुर्जन सिंह, मैंने कहा ना कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं उन्हें करने दे। भैया मार रहे हैं। दुर्जन सिंह, जानता है तूने किस पर हाथ उठाया है? दुर्जन सिंह, तूने हमारे कुल पुरोहित ब्राह्मण देव पर हाथ उठाया है, उनका अपमान किया है। चल चल पंडित जी से माफी मांग। दुर्जन सिंह, इज्जत मान सम्मान से माफी मांग। पंडित जी से माफी मांग। हे रे पंडित, इज्जत। हाँ पंडित जी, पंडित जी। बार बार समझा रहा हूँ, हाथ उठाने पर मजबूर कर रहा है। पंडित जी आइए। आयो बेटवा, जग जाहिर कर दे। खुश रहा बेटवा। शंभू सिंह, शंभू, पंडित जी को ले जाओ और इन्हें इनाम देकर इन्हें रुखसत कर दो। माफी मांगे पंडित हमसे ना। और पंडित जी तुझसे माफी मांगेंगे? पंडित मुझसे माफी मांगे। लेन दो माफी। पंडित से मैं माफी मांग। महाराज, वो नशे में उसका दिलो दिमाग काम नहीं कर रहा है। जाओ। दुर्जन सिंह, कसम खा, सौगंध खा उस दूर के माँ की कि आज के बाद तू शराब को हाथ नहीं लगाएगा। मैं करेगा तो अभी तेरे मुंह पे मारूंगा। क्या नहीं? उठ के बैठ जाता हूँ। मैं कसम खाता हूँ, आज के बाद शराब नहीं पीनी। ठीक है भैया?
दुर्जन सिंह, अगर आज के बाद तो शराब नहीं पिएगा तो इस राज दरबार का मैं तुझे मंत्री पद दे रहा हूँ। आज के बाद इस राज दरबार में मंत्री का कार्य तुझे संभालना है। आप हमको क्या बना रहे? मंत्री। मंत्री बना रहे? हाँ, मंत्री बना रहे? विजय सिंह, जिस तरीके हम दुर्गे माँ के रोज पूजा करने के लिए जाते हैं उसी तरीके आज भी पूजा की थाल तैयार की जाए और इसी वक्त हम सभी लोग दुर्गे माँ के मंदिर पूजा के लिए चलेंगे। भैया हम भी हाँ, साथ साथ तू भी चलेगा। हाँ ठीक है, लेकिन आज की बात पीना नहीं। शंभू सिंह, इसे साथ लेकर के आना। हम आओ विजय सिंह। तुम्हारी सौगंध खाते भैया नहीं पिए। इसीलिए तो हमने तुझे इस राज्य का मंत्री पद दे दिया है। छोटे ठाकुर, तुम्हारे बदन पे चाबुक चला रहे थे महाराज, लेकिन दर्द मुझे बहुत हो रहा था। लेकिन तुमको मैंने समझा, क्या जरूरत थी रात दरबार में शराब पी कर आना? शंभू, तू जानत की शराब हमारी जिंदगी। अगर हम शराब नहीं पिएंगे तो चल नहीं पाएंगे। हम तेरी बात को मानता हूँ, लेकिन अगर इसी तरह शराब के नशे में रहेगा तो ये ताज तक तेरी मुट्ठी में नहीं आएगी। फिर उसके लिए कोई ना कोई उपाय सोचना पड़ेगा। शंभू, एक बात हमरे समझ में आई है। कौन सी? लोग कहते हैं शराबी साले खराब होते हैं। वही तो बात है। शराब पीने के बाद सब बात याद आती? हम शराबी नहीं हैं। भैया ने क्या कहा कि हम तुमको यहाँ का मंत्री बना। हाँ, जब हम यहाँ का राजा बनना चाहता हूँ तो मंत्री साले की क्या जरूरत? वही तो बात मैं सोच रहा हूँ। छोटे ठाकुर, दिमाग से काम लो। बताओ। क्योंकि आज होली का त्योहार है। हर पर्सन होली खेलता है, गले मिलता है। लेकिन आज मेरी सलाह मानो तो महाराज रंग की होली खेल रहे हैं और आज चार दरबार में खून की होली खेलो। हाँ? शंभू, तूने तो हमारी दारू ही रंग कर दिया। समझ ले, नशा खत्म हो गया। महाराज मंदिर जा रहे हैं और रास्ते में चलकर ऐसा धोखे से महाराज का काम तमाम कर दो, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। सही कहता है शंभू। और आज अगर तकदीर ने और दिया तुम्हें आज अगर तकदीर ने दिया तो मेरा कल फिर आवे का नजर नए नए मुल्क का रंग, मुल्क में मेरी हुकूमत होगी। नए मुल्क का रंग, मुल्क में मेरी हुकूमत होगी। अरे इस दुर्जन के, इस दुर्जन के नाम की कुल शहादत आज रात इस पिस्तौल को खून की दावत होगी। आज रात
इस पिस्तौल को खून की दावत होगी। अरे महाराज की फिर ना कोई तुम सब मददगार हो। तुम सब मददगार हो। मेरे दिल को करार हो। सूरज के छिपते ही कर दो। शंभू सिंह, अगर ऐसी बात है तो ये तख्त और ताज केवल ठाकुर दुर्जन सिंह के नाम। और रही बात मंदिर की, तो इसी वक्त हम मंदिर चलते हैं। केवल तू मेरा साथ देगा, बाकी का काम ये ठाकुर दुर्जन सिंह। छोटे ठाकुर, मैंने यही कहा था ना कि जहाँ पे तुम्हारा पसीना। तूने हमारी याद जगा दी है। याद चिंता मत कर, तुम केवल इशारा देते रहो, काम तमाम करता रहो। चिंता मत कर। और हाँ, कान खोलकर हमारी बात अपने दिमाग में उतार लेना। अगर हमरे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, हमारा नाम ठाकुर दुर्जन सिंह है। दुर्जन सिंह। छोटे ठाकुर, कौन किसका भाई? इसी वक्त तैयार। चिंता मत करो शंभू, इन सबको समझा दो कि अगर हमरे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो कसम पैदा करने वाले की ऐसा निहुरा के सबके पिछवाड़ा में ठोकेंगे कि जिंदगी साले। हाँ जी, हेलो, ये आ गए हमारे राज भैया। राज भाई जो कि ढोलनपुर के रहने वाले हैं, वो बैठे हैं। इस सीन को देखते हुए हमारी पार्टी के लिए 10 रुपए का पुरस्कार है। पार्टी शुक्रिया अदा करना। हबरी लाल जी साहब, इसी वक्त हम भी चलिए चलिए बाबू। मझधार में है नैया, दे दो सहारा, मैं आया तेरे द्वार मेरी मैया, मेरी मैया।
तेरे द्वार मेरी मैया, मेरी मैया। विजय सिंह, हम दुर्गे माँ के मंदिर पर आए गए हैं, तो इसलिए आओ हम सभी लोग दुर्गे माँ की पूजा करते हैं। हे दुर्गे माँ, आज ये तेरा दास तेरे चौखट पर फिर से आया है माँ। माँ, आखिर मैंने तेरी पूजा में कौन सी ऐसी कमी कर दिया था माँ, जो कि मुझे एक बेटा तो दिया है मैया, लेकिन मुझसे दूर रहने को उसके भाग्य में क्यों लिख दिया माँ, क्यों लिख दिया माँ। अगर से हमारे बेटे को मुझसे दूर रहने को लिख दिया है माँ उसके भाग्य में, तो हे माँ, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ मैया कि मेरे बेटे की रक्षा करना माँ, रक्षा करना। आओ विजय सिंह, आओ। हाँ, इतने दिनों के बाद राजमहल में खुशियां आई है माँ। आपके आशीर्वाद से हमारे दानवीर सम्राट को पुत्र प्राप्ति हुई है, इसलिए इन खुशियों को हमेशा बरकरार रखना माँ। हमारे दानवीर सम्राट के दिल को हमेशा खुश रखना और बच्चे को हमेशा खुश रखना, यही आपसे विनती है, यही आपसे आरज़ू है माँ, आरज़ू है। छोटे सरकार, देवी माँ, हमें भी खुशी है कि इस राज्य में कोई संतान नहीं था, आज हमारे भाई को संतान प्रदान हुआ और हमें भी महान खुशी है। देवी माँ, ये तुम्हारा आशीर्वाद है, धन्य है, धन्य है। मुझे ऐसा लगता है कि भयानक तूफान आने वाला है। विजय सिंह, इसलिए क्यों ना राजमहल मेरे साथ विश्वासघात हुआ है विजय सिंह। मैं जाते जाते तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। मेरी रानी और मेरे बच्चे की रक्षा। लेकिन ये अचानक किसी ने ये भैया को किसने गोली मार दी? हाँ, मुझे लगता है तुम दोनों ने गोलियां चलाया है रे। हाँ? हाँ। फिर किसने
क्या किया? आवाज बंद होनी चाहिए। शंभू, समझा साले को। चलो, हम जानते हैं कि छोटे ठाकुर ने सब रिवाल्वर महाराज के बाद चलाया तो तुम दोनों देखते थे, इसलिए इस बात को ऐसे पूछो कि किसी ने देखा तो नहीं। भाई छोटे ठाकुर, इन लोगों ने देखा है। अगर इस लेकिन बात को इनकी- इधर उधर बता दिया तो मामला गड़बड़ हो जाए, इसलिए मैं इसे ठोक देता हूँ। नहीं नहीं, सुन रे लेंगड़ी, कान खोलकर हमारी बात अपने दिमाग में उतार लो। ये साले जो रूप बनाए हो सही हो जाओ। हम क्या किए हैं क्या नहीं किए तुम्हें कुछ नहीं मालूम, और मालूम हुआ तो कसम पैदा करने वाले की ऐसा निहुरा के दोनों को पिछवाड़ा में ठोकेंगे कि जिंदगी साले दोनों की आए समझो। बड़े छोटे ठाकुर, आप ऐलान कर दो। ऐलान आप करोगे और करेंगे ये दोनों। ये मंदिर मस्जिद तोड़वा दो, और जहाँ पे मंदिर बनी है इस जगह पे तोड़वा को शराब का अड्डा बनवा दो। समझ गए? शंभू, तूने तो हमारे दिल की बात ही छीन ली है। सुना रे साले चिलांडू। छोटे ठाकुर, क्योंकि दुर्गा माँ ने महाराज को वरदान दिया था कि तुम्हारे एक पुत्र का जन्म होगा, इसलिए इलाके में दुर्गा माँ के मंदिर नजर नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा, नहीं आएगा। सुन रे, हाँ, आज के बाद ऐलान कर दे हमारे इलाके में कि आज से पूजा होगी तो केवल ठाकुर दुर्जन सिंह की होगी। समझ गया? जितने भी इलाके में मंदिर और मस्जिद है उन्हें तोड़वा दिया जाए। पूजा किसकी होगी? और हाँ रे, अगर हमारी पूजा ना हुई, अगर हमारी पूजा ना हुई और अगर कोई मस्जिद और मंदिर दिखाई दिया तो कसम पैदा करने वाले की ऐसा सारे दोनों को निहुरा के पिछवाड़ा में ठोकेंगे कि जिंदगी साले किसी जगह पे दारू कड्डा होना चाहिए, किसी जगह पे जुए कड्डा होना चाहिए। समझ गया? हाँ, मंदिर नहीं नजर आना चाहिए। हाजी हेलो, ये आगे इसी राज के गुंडा, यही और बगल करीब के गुंडा भाई साहब की तरफ से 10 रुपए का इनाम आ रहा है। ये जो अभी अभी पिछवाड़ा पे ठोकने की बात, चलो ठीक है, इनको महारानी जी को हटाए तब बताएं। वाह देवी माँ वाह, ये क्या देख रहा हूं मैं, और तुम भी देख रही हो देवी माँ। एक तुम्हारा सच्चा पुजारी, एक न्यायी महाराज आपके दरबार में, आपके सामने भाई भाई का खून कर दिया और तुम बैठकर देखती रही। तू देवी मां नहीं, तू एक पत्थर की मूरत है। आज से हम तुझे दुर्गे मां नहीं समझेंगे, आज से हम तुझे एक पत्थर की मूरत समझेंगे। मूरत। बिरजू
कहता है कि इस धरती पे दुर्जन सिंह का अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए दुर्जन सिंह को मिटाने के वास्ते उसकी मौत इस धरती पे जन्म ले चुकी है। उसका बहुत ही जल्द सर्वनाश होगा। उसकी मौत इस धरती पे जन्म ले चुकी है, सर्वनाश होगा। ओम भवस्वः। धन्य हो दुर्गे माँ। यही तो हम चाहते थे कि दुर्जन सिंह को मारने वाला इस पृथ्वी पे पैदा हो जाए। धन्य हो।